देख रहे हैं तेरे इश्क में भाग 8। वेलकम सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। रेड कलर की कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस हमने निकाल रखी हैं, आप देख लीजिए। आओ दीक्षा। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा। सारी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थी। दीक्षा ने एक सिंपल सी ड्रेस पसंद की। नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये, कुछ और देखते हैं। सक्षम ने मना कर दिया। सक्षम, पहननी मुझे है, दीक्षा ने उसे याद दिलाया। हाँ तो पहनी जरूर तुमने है, लेकिन देखना मैंने है। मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी में सब लोग होंगे और तुम सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। सक्षम ने एक रेड कलर का बहुत खूबसूरत लॉन्ग गाउन पसंद किया। ये अच्छा है, इसे ट्राई करके देखो। दीक्षा ने ड्रेस पकड़ी और चेंजिंग रूम में चली गई। दीक्षा ने ड्रेस पहनी। उसने शीशे में देखा तो पीछे का नेक बहुत डीप था, बैकलेस लग रहा था। बहुत देर तक वो ट्रायल रूम में ही खड़ी रही। दीक्षा, जल्दी आओ, ड्रेस दिखा तो दो कैसी लग रही है। सक्षम उसे आवाज लगाई। सक्षम, ये ड्रेस सही नहीं लग रही है, दूसरी देखती हूँ, उसने अंदर से जवाब दिया। पहले मुझे दिखाओ बाहर आकर, सक्षम ने कहा। नहीं, मैं नहीं आ सकती, उसने इनकार कर दिया। तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ रहा हूँ, सक्षम ने कहा तो दीक्षा बाहर आ गई। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में, प्रॉब्लम क्या है बताओ, सक्षम ने उसे देखकर कहा। बस मुझे पसंद नहीं है ये, दीक्षा ने कहा। लेकिन क्यों, सक्षम ने पूछा। इसका नेक बहुत डीप है पीछे से, दीक्षा ने नजरें झुकाए हुए कहा। सक्षम उसके पीछे आया। सक्षम को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया। कोई बात नहीं, यही लेंगे, क्योंकि मुझे पसंद है, और वहाँ सब ऐसे ही पहने होंगे, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर तुम्हारे बाल लंबे हैं, खुले रखना। लेकिन सक्षम, दीक्षा बोली। कुछ नहीं, मुझे यही पसंद है। मैडम सुनिए, उसने एक सेल्स गर्ल को आवाज़ लगाई। ये बताएं, ये ड्रेस मैडम पर कैसी लग रही है, उसने दीक्षा की तरफ इशारा किया। मैडम तो सिंड्रेला लग रही हैं, बहुत खूबसूरत, उस सेल्स गर्ल्स ने कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, आप यही ड्रेस पैक करवा दीजिए। जी सर, उस लड़की ने कहा। सक्षम ने उसे मैचिंग ज्वेलरी दिलाई और रोहित के लिए गिफ्ट लेकर दीक्षा को घर ड्रॉप कर दिया। सक्षम भी घर टाइम से पहले ही आ गया था। दीक्षा और पापा दोनों टीवी देखते हुए कॉफी पी रहे थे। वाह क्या बात है, कॉफी के मजे लिए जा रहे हैं। प्लीज दीक्षा, एक कप मेरे लिए भी बना दो, और जल्दी से तैयार हो जाओ, सक्षम उनके पास बैठते हुए बोला तो दीक्षा किचन की तरफ चल दी। हो गई सारी तैयारी तुम्हारी पार्टी की, उसके पापा ने पूछा। जी पापा, जी आप पहले से ही सब कुछ कर चुकी थी, थोड़ा सा काम बचा था, वो भी हो गया है। थोड़ी देर में दीक्षा और मैं निकलेंगे। ठीक है बेटा, दीक्षा को अकेले मत छोड़ना, वहाँ वो किसी को नहीं जानती। सगाई के दिन भी वो अकेली खड़ी थी और जल्दी घर वापस आ गई थी, इसीलिए उसके साथ ही रहना। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। अच्छा पापा, मैं रेडी हो जाता हूँ। सक्षम तैयार होकर दीक्षा का इंतजार कर रहा था। दीक्षा जल्दी आओ, कितना टाइम लगाओगी। सच कहती है कि लड़कियां बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या। आ रही हूँ। दीक्षा तैयार होकर आई तो सक्षम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुरा दिया। ऐसे क्या देख रहे हो। दीक्षा पजल होने लगी उसके इस तरह देखने से। तुम्हें देखकर ये सोच रहा हूँ कि आज कितने लोगों की धड़कनें रुकेगी, कयामत लग रही हो। सक्षम उसके पास आया। सक्षम, मुझे नहीं जाना, वो वापस जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नो ड्रामा, अब अगर इनकार करोगे तो उठाकर ले जाऊंगा, चलो अब। सक्षम उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। दीक्षा चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। कुछ बोलोगी नहीं, सक्षम ने पूछा। क्या बोलूं, सवाल किया। आई लव यू ही बोल दो, सक्षम ने उसे छेड़ा। तुम कब सुधरोगे। मैं तो बहुत शरीफ हूँ और हैंडसम भी, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। अपनी तारीफ अपने मुंह से ही, दीक्षा मुस्कुराई। क्यों, मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या। उसके कहने पर दीक्षा उसे गौर से देखने लगी। ब्लैक सूट में आज वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, और उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, क्या नजर लगाओगी अब। जी नहीं, मैं तुम्हें देखकर ये सोच रही हूँ कि जिया जिंदगी भर तुम्हें झेलेगी कैसे। तुम जिया की मत सोचो, अपना सोचो कि तुम कैसे झेलोगी। मेरा क्या है, मैं तो कुछ टाइम तुम्हारे साथ हूँ। वैसे आज अच्छे लग रहे हो, दीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। चलो, तारीफ तो की। थैंक यू मैडम, वैसे एक बात कहूँ, सक्षम ने पूछा। हाँ बोलो। इस ड्रेस पर खुले बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अब क्या करूँ बताओ। कोई हेयर स्टाइल बना लो। यहाँ कैसे बनाऊँ, पहले नहीं बता सकती थी क्या। मेरे पास एक आइडिया है। सक्षम ने पार्लर के आगे गाड़ी रोक दी। आओ उतरो, अभी टाइम है पार्टी में,
जल्दी से हेयर स्टाइल बनवा लो। रहने दो, ऐसे ही ठीक है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। मैडम सुनिए, उसने वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की से कहा। जी सर, कहिए। देखिए, इनका हेयर स्टाइल बना दीजिए जो इस ड्रेस के साथ अच्छा लगे, और प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। आइए मैडम, वो दीक्षा को अंदर ले गई। आपके ऊपर ये बन वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। जो जल्दी बन जाए वही बना दीजिए, दीक्षा ने कहा। लीजिए मैडम, बन गया। लाइए, आपका थोड़ा मेकअप भी कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, लेट हो जाएगा, दीक्षा बोली। नहीं मैडम, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आपने इतनी खूबसूरत ड्रेस पहन रखी है तो थोड़ा मेकअप करने से आप और खूबसूरत लगोगी। वैसे तो आप बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत हैं। होके कर दीजिए, लेकिन ज़रा जल्दी। दीक्षा जब सक्षम के पास गई तो वो हैरान हो गया। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। पहले क्या कम कयामत लग रही थी। वैसे आज पार्टी में सबसे खूबसूरत तुम ही होंगी। सर, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, इन्हें तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा मेकअप कर दिया। आप लकी है जो इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बहुत लकी हूँ। सक्षम ने पेमेंट दी और दीक्षा का हाथ पकड़ा। चलें, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। सक्षम, तुमने पार्लर वाले की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? दीक्षा ने सक्षम से जानना चाहा। कौन सी गलतफहमी? यही मैं कि तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। क्या बताता यार, अब टाइम खराब मत करो, जल्दी चलो, बातें बाद में होती रहेंगी। वो दोनों पार्टी वेन्यू में पहुंचे। बहुत खूबसूरत जगह थी। रेड और वाइट हार्ट शेप के बलून से डेकोरेशन की गई थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। चिया सारी तैयारी देख रही थी। उन दोनों को देखकर उनके पास आई। हेलो दीक्षा, वो उसके गले लगी। हेलो, दीक्षा भी मुस्कुराई। क्या बात है, तुम्हें देखकर तो लग रहा है ना जाने कितने मर मिटेंगे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिया दीक्षा से बोली। आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, दीक्षा ने जवाब दिया। जिया ने रेड कलर का प्यारा सा गाउन पहन रखा था। अरे भाई, मैं भी हूँ, सक्षम ने बीच में कहा। तुम्हें कौन भूल रहा है? जिया उसके गले लग गई। रोहित कहाँ है? सक्षम ने पूछा। वो रास्ते में है, बस आने वाला है। मुझे किसने याद किया, देखो मैं आ गया, रोहित आते हुए बोला। हम सब ने। दीक्षा और सक्षम और जिया साथ बोले, जबकि दीक्षा चुपचाप खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे मेरे यार, सक्षम उसके गले लगा। थैंक्स यार। हैप्पी बर्थडे, दीक्षा ने दूर से कहा। थैंक यू, रोहित ने जवाब दिया। आज की पार्टी हमारी तरफ से, जिया और सक्षम बोले। थैंक यू दोस्तों, वैसे तैयारी ज़बरदस्त है। रोहित ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। चलो आओ, मेहमान आ चुके हैं, अब केक काट ले, जिया ने कहा। सभी मेहमान के साथ केक कट हुआ। सबसे पहले उसने सक्षम को, फिर जिया को केक खिलाया। जैसे ही दीक्षा की तरफ केक बढ़ाया, सक्षम ने उससे ले लिया और दीक्षा को खिला दिया। दीक्षा दिल ही दिल में खुश हो रही थी क्योंकि उसे रोहित पसंद नहीं था। सक्षम स्टेज पर आया और माइक लिया। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे जिगरी यार का बर्थडे है, और बर्थडे ऐसे ही हो जाए ये हो नहीं सकता। सारे गेम्स होंगे, डांस है और डिनर भी है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ गेम्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी इंजॉय कीजिए। सभी ने तालियां बजाई। काफी सारे गेम्स हुए, लेकिन दीक्षा गेम से दूर रही। दीक्षा, क्यों ऐसे अकेले अकेले बैठी हो, प्लीज चलो ना, सक्षम और जिया ने उससे कहा। मुझे ये सब पसंद नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं ठीक हूँ यहाँ। देखिए दीक्षा जी, आज मेरा बर्थडे है और आप मना नहीं कर सकती, आपको आना ही पड़ेगा। रोहित के बार बार कहने पर दीक्षा को मजबूरी में उठना ही पड़ा। म्यूजिकल चेयर में सक्षम, जिया और दीक्षा बचे थे। अब 2 चेयर्स बची थी। म्यूजिक जैसे ही रुका, जिया एक चेयर पर बैठ गई और दूसरी पर दीक्षा। लेकिन दीक्षा चेयर पर नहीं, सक्षम की गोद में बैठ गई थी। उसने उठना चाहा तो सक्षम ने उसे उठने नहीं दिया। मैडम, चेयर पर बैठना था, जिया हंसकर बोली। सॉरी, वो गलती से बैठ गई। सक्षम, छोड़ो मुझे, सब भी देख रहे हैं। दीक्षा के कहने पर सक्षम ने उसे छोड़ दिया और इस तरह ये गेम जिया जीती। अब डांस की बारी आई। एक बॉल में सभी के नाम की चिट डाली गई थी। 2 चिट एक साथ निकाली गई। जिनके नाम की चिट साथ में निकली, उन्हें डांस पार्टनर बनना था। सक्षम की जिया के साथ और दीक्षा की रोहित के साथ निकली। दीक्षा ने डांस करने से मना कर दिया। जिया, मुझे डांस नहीं आता, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। डांस तो करना ही होगा, कैसा भी करो, बस खड़े ही हो जाना। रोहित को अच्छा डांस आता है, वो मैनेज कर लेगा। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। वो रोहित के साथ बात कर रहा था। यार, भाभी के तेवर बड़े खतरनाक लग रहे हैं, मैं डांस नहीं करना चाहता, रोहित ने मना कर दिया। साले बहुत पिटेगा, ये प्लान है हमारा और अब तू भाग रहा है। डांस तो तुझे करना ही पड़ेगा। क्या क्या करवाएगा मुझसे, चल तेरी दोस्ती की खातिर कर लेता हूँ,
लेकिन अगर भाभी ने कुछ कहा तो मार तू ही खाएगा। ठीक है, जैसा मैंने बोला है वैसे ही करना, सक्षम ने उसे समझाया। ठीक है, रोहित दीक्षा की तरफ आया। देखिए दीक्षा, यहाँ किसी को भी अच्छा डांस नहीं आता, आप बस मेरा साथ दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। दीक्षा को मजबूरी में रोहित के साथ डांस फ्लोर पर आना पड़ा। रोहित ने अपना हाथ आगे किया। कुछ पल दीक्षा ने सोचा और सक्षम की तरफ देखा। सक्षम जिया के साथ डांस करने में बिजी था। दीक्षा ने अपना हाथ रोहित की तरफ बढ़ा दिया। दीक्षा डांस करते हुए बार बार सक्षम की तरफ देख रही थी। उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। दीक्षा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पूरी पार्टी में आप जैसा कोई नहीं है। थैंक्स, वो सिर्फ इतना ही कह पाई। वैसे मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? चलिए आप गिफ्ट मत दीजिए, बस आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए। दीक्षा अभी भी खामोश थी। मन नहीं था कुछ जवाब देने का। आपको पता है दीक्षा, मैं इंडिया क्यों आया हूँ? दीक्षा ने इनकार में गर्दन हिलाई। मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन लड़कियाँ पसंद है। अमेरिका में बहुत लड़कियाँ देखी, लेकिन जो इंडियन लड़कियों में बात होती है वो फिरंगियों में कहाँ। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? दीक्षा ने थोड़े गुस्से से पूछा। क्योंकि मुझे आप पसंद आई हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। आप सब लड़कियों में बहुत अलग हैं। देखिए रोहित जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मेरी नज़र में आप जिया और सक्षम के दोस्त हैं। इससे आगे अगर आप कुछ बोलेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी बर्थडे पार्टी खराब हो जाए, इसका रीज़न मैं हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। रोहित ने सॉरी बोलने में ही अपनी भलाई समझी। अब कपल चेंज होने लगे डांस करते करते। चेंज होते होते दीक्षा सक्षम के पास पहुंची और जिया रोहित के पास। सक्षम ने दीक्षा का हाथ थामा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा, लेकिन दीक्षा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सक्षम ने उसे और करीब कर लिया। तुम सही तो हो? सक्षम ने पूछा। हाँ, मैं सही हूँ। दीक्षा सक्षम के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। यहाँ सब तुम्हें देख रहे हैं। पार्टी में तुम सबसे अलग लग रही हो और सबसे खूबसूरत भी। उसके बात सुनकर दीक्षा मुस्कुरा दी। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई तो, वरना बहुत देर से तुम्हारे चेहरे से स्माइल गायब थी। तो क्या तुम बहुत देर से मुझे ही देख रहे थे? हाँ, देख रहा था, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद कुछ और देखा ही नहीं जा रहा। झूठ बोलते हो। कितने मज़े से जिया के साथ डांस कर रहे थे और मुझे रोहित के साथ अकेले छोड़ दिया। तुम्हें पता है मुझे किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो तुम मुझे ही देख रही थी क्या? सक्षम ने उसे छेड़ा। मेरे पास और भी काम है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ही देख रही थी? तुमने ही बोला था कि जिया के साथ मज़े से डांस कर रहे थे, सक्षम ने कहा। हाँ, तो मैंने एक ही बार देखा था। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ, सक्षम, रोहित का गिफ्ट गाड़ी में ही रह गया है, देना नहीं है क्या? देना क्यों नहीं है? थोड़ी देर बाद ले आऊँगा। अब प्लीज़ बातें बाद में, पहले डांस को तो एंजॉय करने दो। सक्षम और दीक्षा डांस में इतने ज़्यादा खोए थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि सब लोग अपना डांस रोककर उन्हें ही देख रहे हैं। जब तालियों की आवाज़ आई तो दोनों होश में आए। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें डांस नहीं आता। जिया उसके पास आकर बोली। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आता है, उसने जवाब दिया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा डांस करती हो तुम। सब अपना छोड़कर तुम दोनों को ही देख रहे थे। इसे मैंने ही तो सिखाया है, सक्षम ने मजाक में कहा तो दीक्षा और जिया एक दूसरे को देखकर हंस दी। सक्षम स्टेज पर आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ध्यान दीजिए। हम सबके बीच एक ऐसा इंसान मौजूद है जो बहुत अच्छा वॉयलिन बजाता है। क्या आप सब सुनना चाहेंगे? यस, सब एक साथ बोले। वो इंसान है मिस दीक्षा। दीक्षा हैरान रह गई। सक्षम उसके पास आया। अब तुम्हें वॉयलिन बजाना पड़ेगा, सक्षम ने उससे कहा। लेकिन मुझे नहीं आता सक्षम। तुमसे किसने कहा? दीक्षा, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं सब जानता हूँ। सक्षम ने उसके हाथ में वॉयलिन थमाया। मजबूरी में दीक्षा को तैयार होना पड़ा। वो एक चेयर पर आकर बैठी। सब लोग उसको बड़े ध्यान से देखने लगे। उसने वॉयलिन बजाना शुरू किया। कोई उसकी वीडियो बनाने लगा तो कोई उसकी फ़ोटो लेने लगा। सक्षम की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी दीक्षा से। इस लड़के के अंदर कितनी खूबियाँ हैं, इसे जल्दी ही अपनी लाइफ में लाना होगा। सभी उसे ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही दीक्षा ने वॉयलिन बजाना बंद किया, सभी ने तालियां बजाई। क्या बात है दीक्षा, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। जिया उसके पास आकर बोली तो दीक्षा मुस्कुरा दी। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए, बस वो चारों बचे। जिया, चलो अब खाना खा ले, बहुत लेट हो गया है, रोहित ने कहा। वो चारों एक टेबल पर आकर बैठ गए। खाना लग चुका था। वैसे एक बात तो है कि दीक्षा बहुत टैलेंटेड है, ब्यूटी विद टैलेंट, रोहित ने कहा। सच कहा तुमने, और पता नहीं आगे कितने टैलेंट शो देखने को मिलेंगे। जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड भी। जिया ने उसकी तारीफ की। बस आज के लिए इतनी तारीफ बहुत है,
बाकी आगे के लिए भी संभाल कर रखो। सक्षम के कहने पर सब हंस दिए और दीक्षा मुस्कुरा दी। लेकिन ये हंसने में कंजूसी करती है, सिर्फ स्माइल से काम चलाती है, सक्षम बोला। अब खाना खा लें, खाना खाते वक्त बोलते नहीं हैं। दीक्षा ने कहा तो सब खाने में लग गए। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। सक्षम ने रोहित को गिफ्ट दिया। बड़ी जल्दी दे दिया, रोहित ने कहा। दे तो दिया, जल्दी हो या देर, ये दीक्षा मेरी तरफ से है। थैंक यू, रोहित ने दीक्षा से कहा। रोहित तो जिया को घर ड्रॉप कर देगा? बिल्कुल कर दूंगा, तुम और सक्षम चले जाओ, हम भी निकलते हैं। जिया दीक्षा और सक्षम के गले लगी और रोहित के साथ चली गई। हम भी चले, दीक्षा ने कहा। दीक्षा, क्या थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे चलोगी? इस वक्त पापा अकेले हैं, बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, चलो अब। सक्षम ने अपने शूज उतारे और दीक्षा ने अपने सैंडल्स उतारे। सक्षम ने दीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया तो दीक्षा ने उसका हाथ थाम लिया। ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल है, सक्षम ने कहा। सक्षम, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे वॉयलिन बजाना आता है? ये तो मेरे करीबी भी नहीं जानते। बस पता है, तुम क्या करोगी जानकर। वैसे तुम वॉयलिन बहुत अच्छा बजाती हो। मेरे सवाल का जवाब दो पहले, बात घुमाओ मत। अगर ना बताऊं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो उसका हाथ छोड़कर आगे चली गई। दीक्षा, मेरी बात तो सुनो। वो उसके पीछे आया। दीक्षा आगे आगे और सक्षम उसके पीछे पीछे। दीक्षा, मेरी बात तो सुनो। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्सा थी। ऐसे कैसे हाथ छोड़ दूं, और तुम मुझसे बात करो या ना करो, लेकिन मैं तो करूंगा। अजीब जबरदस्ती है। जब तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? क्या है बताओ, दीक्षा ने पूछा। तुम चाहती थी कि मैं जिया से शादी कर लूं, तो देख लो, शादी भी कर रहा हूँ। बात कहाँ से कहाँ ले आए हो सक्षम? मैंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे वॉयलिन बजाना आता है। मुझसे सब कुछ जानना चाहती हो और अपना कुछ नहीं बताती। सक्षम ने उसको कंधों से पकड़ा। मैंने क्या छुपाया है बताओ? बहुत कुछ छुपाती हो मुझसे। वैसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती हो, बताती भी कुछ नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? दीक्षा को घबराहट होने लगी। तुम इतना अच्छा वॉयलिन बजाती हो, तुमने ये मुझसे छुपाया? उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था ना, तो मैंने वहाँ वॉयलिन रखा हुआ देखा था। अब वॉयलिन कोई सजाने के लिए तो रखा नहीं होगा, इसीलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम ही बजाती होंगी। और देखो, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। अच्छा ये बात है। दीक्षा को थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो तुम्हें क्या लगा था, और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सोचती ज़्यादा हो। मुझे बचपन से वॉयलिन का बहुत शौक था। मैंने किसी से सीखा नहीं है, खुद ही सीखा है, या ये कहो कि गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अब कम बजा पाती हूँ, काम की वजह से, और अब तो बिल्कुल ही बजाना भूल गई। लेकिन आज तुम्हारी वजह से फिर वॉयलिन हाथ में आ गया। थैंक यू सो मच। उसने सक्षम का हाथ पकड़ा। अभी तो कितना भड़क रही थी, और अब थैंक यू? कुछ हजम नहीं हो रहा। तुम्हें जो समझना है समझो। चलो अब घर चले, रात यहीं रुकने का इरादा है क्या? इरादा तो बहुत कुछ है मेरा, लेकिन तुम सब पर पानी डाल देती हो। सक्षम उसके करीब आया। तुम सुधर जाओ अब। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलत बातें भी बर्दाश्त करूंगी। दीक्षा ने दूर हटते हुए कहा। अरे, मैं इतना शरीफ हूँ कि मेरी शराफत की कस्में खाई जा सकती हैं। दिखता है कितने शरीफ हो। तुम्हारे चेहरे से शराफत टपक रही है। दीक्षा ने उसका गाल खींचा। सक्षम, ये तुम्हारा दोस्त कुछ अजीब सा नहीं है? दीक्षा ने कहा। रोहित के बारे में बोल रही हो? सक्षम ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा उसने, बताओ। दीक्षा ने उसे सब बता दिया, जिसे सुनकर सक्षम हंसने लगा। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरा सोचो? तुम्हारा ही तो सोच रहा हूँ, सक्षम ने कहा। क्या सोच रहे हो बताओ? वैसे तुम मुझसे प्यार तो करती नहीं, और आज नहीं तो कल तुम्हें किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है, तो रोहित ही सही। वैसे रोहित बहुत अच्छा लड़का है, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। सक्षम, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, ना ही तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। दीक्षा के मुंह से अचानक से निकल गया। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। सक्षम ने उसे अपने करीब किया। मेरे कहने का मतलब है कि पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और तुम्हारा क्या भरोसा कि शादी के बाद तुम बदल गए तो? बीवी आने के बाद तुम बदल गए तो पापा का क्या होगा? मैं रहूंगी उनके साथ, उनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी पापा तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पापा की चमची? सक्षम हंसने लगा। चलते हो तुम मुझसे? दीक्षा ने उसे चिढ़ाया। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सीरियस बोल रहा हूँ, रोहित तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं कल बात करता हूँ उससे।
सक्षम, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, वरना वरना क्या करोगी बताओ? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम चाहो या ना चाहो, बात तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें। तुम पागल हो, दीक्षा बोली। तुम्हारे लिए पागल हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन दीक्षा सुन चुकी थी। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। दीक्षा सोचने लगी। क्या सोच रहे हो? सक्षम ने उसके आगे हाथ हिलाया। कुछ नहीं, अब घर चले, थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं फिर चलते हैं। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा और वॉक करने लगा। दीक्षा उसे ध्यान से देखने लगी। ऐसे ना मुझे देखो, मेरा दिल धड़क रहा है। सक्षम ने गाना शुरू कर दिया तो दीक्षा छिप गई और इधर उधर देखने लगी। सक्षम को उस पर हंसी आ गई। अगले दिन सक्षम ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उनके पापा ने रोक लिया। सक्षम और पंडित जी को बुलाया है शादी के डेट के लिए, आज जल्दी आ जाना तुम दोनों। पापा, ज़रूरी मीटिंग है इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। दीक्षा जल्दी आ जाएगी। ठीक है दीक्षा, तुम जल्दी आ जाना, और कोई ज़रूरी सामान है तुम लेते आना। ठीक है पापा, मैं लेती आऊँगी। ऑफिस में दोनों बिजी रहे। लंच टाइम के बाद दीक्षा घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे सामान लेना था। भैया, आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मैडम। ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड में लगा दी। दीक्षा एक शॉप से सामान लेने लगी। जैसे ही सामान लेकर पलटी, सामने कपिल खड़ा था। उसे देखकर दीक्षा के पैर जैसे जम गए। कपिल उसके पास आया। कैसी हो दीक्षा? उसने पूछा, लेकिन दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत खराब होने लगी थी। दीक्षा, कुछ तो बोलो, कपिल ने कहा। मैं आपको नहीं जानती। दीक्षा वहां से जाने लगी तो कपिल ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन तुम मिली ही नहीं। तुम्हारे चाचा जी के घर भी गया था, लेकिन पता चला कि वो घर बिक गया है। मैं भगवान से यही दुआ करता था कि तुम मुझे मिल जाओ और मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। दीक्षा बहुत घबरा रही थी, लेकिन ऊपर से खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी। मुझे एक मौका दो दीक्षा, माफ़ी मांगने का। प्लीज़, मुझे सुकून नहीं मिलता दीक्षा कहीं भी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देखिए, हमारे बीच तो था, वो सब एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी लाइफ अब मेरी है और मैंने आपको माफ़ किया। अब आप सुकून से रह सकती हैं, दीक्षा ने कहा। दीक्षा, मैं तुमसे बहुत कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। कुछ देर के लिए मेरी बात सुनोगी? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम है। और एक बात, और मुझे आपसे कोई बात भी नहीं करनी है। आप अपना टाइम खराब ना करें। दीक्षा वहां से चली गई और कपिल देखता रह गया। ड्राइवर बहुत देर तक वेट करता रहा, लेकिन दीक्षा नहीं आई। जब उसने कॉल की तो दीक्षा ने कॉल नहीं उठाई। फिर उसने सक्षम को कॉल की। सर, दीक्षा मैडम सामान लेने गई थी, मुझे रुकने को कहा था। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मैंने उन्हें कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तुम कहाँ हो? मुझे लोकेशन दो, मैं आता हूँ। सक्षम थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गया। किस तरफ गई थी दीक्षा मैडम? सक्षम ने आते ही पूछा। जिस तरफ ड्राइवर ने उसे बताया उस तरफ सक्षम ने सारी शॉप पर दीक्षा को देख लिया, लेकिन दीक्षा कहीं नहीं थी। कहीं घर तो नहीं चली गई? पापा से पूछता हूँ। उसने पापा को कॉल की। पापा, दीक्षा आ गई क्या? नहीं, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले तो उसकी कॉल आई थी कि वो सामान ले रही है। सक्षम ने उन्हें सारी बात बता दी तो वो भी परेशान हो गए। तुमने सारी जगह देखी? जी पापा, सारी शॉप्स देख ली हैं, लेकिन दीक्षा कहीं भी नहीं है। क्या मैं कमिश्नर को फ़ोन करूं? नहीं पापा, अभी नहीं। मैं दीक्षा को ढूंढता हूँ, आप परेशान मत होना। मैं दीक्षा को घर लेकर ही आऊँगा। बेटा, मुझे फ़ोन कर देना जैसे ही दीक्षा मिल जाए, और दोनों जल्दी से घर आ जाओ। जी पापा। उसने फ़ोन पर बोल तो दिया, लेकिन वो खुद उनसे ज़्यादा परेशान था। दीक्षा कहाँ गई हो? प्लीज़ फ़ोन उठा लो। तुम जानकर मुझे तंग कर रही हो ना। तुम्हें पता है सक्षम ठाकुर तुमसे कितना प्यार करता है। प्लीज़ वापस आ जाओ। जाओ, मैं देखता हूँ। उसने ड्राइवर से कहा और खुद गाड़ी लेकर इधर उधर ढूंढने लगा। एक जगह वो गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। कहाँ हो दीक्षा? वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगा। सक्षम को समझ नहीं आ रहा था कि वो दीक्षा को कहाँ ढूंढे। दीक्षा, कहाँ हो तुम? इस तरह मेरा इम्तिहान मत दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम्हारा सक्षम तुम्हें बुला रहा है। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। रोहित की कॉल थी। हेलो। उसने फ़ोन उठाया। क्या हो रहा है यार? रोहित ने पूछा। मैं बाद में बात करूंगा, सक्षम ने कहा। क्या हो गया सक्षम, तो सही तो है? रोहित उसकी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि कोई बात है। कोई बात नहीं है, बाद में बात करूंगा। देख सक्षम, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। क्या बात है जो तू छुपा रहा है? दीक्षा नहीं मिल रही है। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। क्या कहा? दीक्षा नहीं मिल रही? लेकिन वो तो तेरे साथ ही थी ना ऑफिस में।
पूरी बात बता, क्या हुआ? सक्षम ने उसे सारी बात बता दी। सक्षम, कहीं उसे तेरी शादी की डेट फिक्स करने का बुरा तो नहीं लगा और वो बिना बताए कहीं चली गई हो? ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो मैं उसे जानता हूँ कि वो पापा की बात नहीं टालेगी। पापा से उसकी बात हुई थी जब वो ऑफिस से निकली थी। मैं ये भी जानता हूँ कि उसे मेरा और जिया के साथ होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। सक्षम, फिर क्या हो गया ऐसा जो वो बिना बताए चली गई? वो मिले मुझे तभी तो पता चले। कहाँ ढूंढूं उसे सक्षम? पहले अपना दिमाग शांत कर और सोच के दीक्षा कहाँ कहाँ जा सकती है। और अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाता हूँ। पता है इस वक्त तू कहाँ है, मैं भी पहुँचता हूँ। नहीं रोहित, अभी रहने दे, मैं देखता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो तुझे बताता हूँ। चल रखता हूँ फ़ोन। सुन सक्षम, जब दीक्षा मिल जाए तो मुझे भी कॉल कर देना। ओके। सक्षम ने फ़ोन काट दिया और दिमाग को शांत करने लगा कि दीक्षा कहाँ जा सकती है। उसे के दिमाग में कुछ आया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो दीक्षा के फ्लैट पर पहुंचा तो देखा वहां ताला पड़ा हुआ था। तो दीक्षा यहाँ भी नहीं आई तो फिर कहाँ जा सकती है? तभी उसकी नज़र किसी लड़की पर पड़ी। उसकी थी सक्षम की तरफ। वो जल्दी से उसके पास आया। दीक्षा, सक्षम ने आवाज़ दी। लड़की ने आवाज़ से पलटकर देखा तो सक्षम ने देखा कि वो दीक्षा नहीं थी। सॉरी मैडम। सक्षम वापस आकर दीक्षा के फ्लैट के सामने खड़ा हो गया। उसने फिर दीक्षा का नंबर मिलाया तो ऑफ जा रहा था। दीक्षा, कहाँ हो तुम? सक्षम का बुरा हाल हो रहा था। उसे सब याद आने लगा कि कैसे दीक्षा को तंग करता था और दीक्षा चिढ़ती थी। उसे दीक्षा की सारी बातें याद आने लगी। थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर गाड़ी में बैठकर आ गया। अब कहाँ जाऊं? सक्षम गाड़ी में बैठकर सोच रहा था। उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। फिर कुछ सोचा और अपनी फेवरेट जगह गाड़ी मोड़ दी। सक्षम समुद्र किनारे आकर गाड़ी के ऊपर ही बैठ गया। आज मुझे पता चल गया कि दीक्षा, तुम मेरे लिए क्या हो। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी रूठ कर चली गई है। तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज वापस आ जाओ। हे भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज सिर्फ इतना मांगता हूँ कि मुझे मेरी दीक्षा से मिला दीजिए। सक्षम रोने लगा। थोड़ी दूरी पर सक्षम को एक लड़की नजर आई। वो लड़की पानी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक एक लहर आई और वो उस लड़की को अपने साथ पानी में ले गई। वो लड़की पानी में डूबने लगी। अपने हाथ पैर मार रही थी, शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सक्षम ने एक पल की भी देरी नहीं की, एकदम भागा और पानी में कूदा। सक्षम ने उस लड़की को बाहर निकाल लिया और लेकर उसे सीधा लिटाया। उसे देखकर सक्षम की आंखें हैरानी से खुल गई। दीक्षा? सक्षम के मुंह से निकला। दीक्षा होश में नहीं थी, उसके पेट में पानी भर गया था। दीक्षा उठो, देखो तुम्हारा सक्षम तुम्हारे सामने है। आंखें खोलो दीक्षा। वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था। सक्षम ने उसका पेट दबाकर पानी निकाला, उसके बाल सहलाए। थोड़ी देर में दीक्षा ने आंखें खोल दी तो सक्षम ने चैन की सांस ली, उसे सहारा देकर उठाया। ये सब क्या है दीक्षा? तुम यहाँ कैसे आई? कब से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया था। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया था। पल पल मर रहा था, ये सोच कर के पता नहीं तुम बिना बताए कहाँ चली गई हो। कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? दीक्षा अभी भी खामोश थी। कुछ तो बोलो दीक्षा, सक्षम ने पूछा। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। दीक्षा ने नजरें झुका कर कहा। तुम्हारी मर्जी? बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरे परेशान होने से? पापा कितना परेशान होंगे, तुमने एक बार भी सोचा? वो मेडिसिन भी जब खाते हैं जब तुम बोलती हो। और वैसे भी पापा और मैं होते कौन हैं तुमसे कुछ भी पूछने वाले। ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। मैं ही पागल था जो कब से तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। सक्षम उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। दीक्षा कुछ सेकंड्स ऐसे ही बैठी रही, फिर उठकर सक्षम के पीछे आई और सक्षम को पीछे से हक कर लिया। सक्षम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो सक्षम। दीक्षा रो रही थी। सक्षम पलटा और दीक्षा को टाइट से हक कर लिया। कुछ देर दोनों इसी तरह खड़े रहे। क्या बात है दीक्षा? सक्षम ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस कभी मुझे छोड़कर मत जाना सक्षम। कभी नहीं चाहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सक्षम ने उसके माथे पर किस की। घर चले, पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, सक्षम ने कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। पापा हम दोनों को भीगे हुए देखकर सवाल जरूर करेंगे। तुम कुछ मत बोलना, मैं संभाल लूंगा। आई एम सॉरी सक्षम। दीक्षा फिर उसके गले लग गई। अच्छा अब घर चलो, बाकी बातें घर पर, लेकिन पापा के सामने कुछ नहीं बोलना। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। सक्षम ने गाड़ी में बैठकर सबसे पहले पापा को कॉल किया। पापा मैं दीक्षा के साथ ही हूँ, आप परेशान मत होना। और आपने खाना खा लिया और अपनी मेडिसिन ले ली? बेटा मुझे पता था कि दीक्षा कहीं नहीं गई होगी। मैंने दीक्षा के डर से खाना और मेडिसिन दोनों ही खा लिया।
जवाब तो मुझे ही देना होगा उसे। अच्छा मेरी दीक्षा से बात करा दो। सक्षम ने उसकी तरफ देखा, उसकी हालत खराब लग रही थी। सक्षम को उस पर गुस्सा और प्यार एक साथ आ रहा था। दीक्षा पापा को बोल दो कि तुम सही हो। उसने फोन दीक्षा की तरफ बढ़ाया। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर आकर आपसे मिलती हूँ। उसने फोन दोबारा सक्षम के हाथ में पकड़ा दिया। पापा आप हमारा इंतजार मत कीजिए, दीक्षा को अपने फ्लैट से जरूरी सामान लेना था, इसीलिए हम यहीं हैं, आप सो जाइए। मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, नींद कैसे आएगी। और आज ये सब जो हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे दीक्षा की फिक्र हो रही है। तुम दीक्षा को ले आओ, फिर मैं आराम से सो जाऊंगा। पापा प्लीज आप परेशान मत होइए, हम आ जाएंगे। अब जाकर सो जाओ, लेट तक जागना आपके लिए सही नहीं है। पापा आप सो जाइए, हम ठीक है, सुबह आपसे नाश्ते पर मिलेंगे। आप मेरी बात नहीं मानोगे? दीक्षा ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा। बेटा जी आपकी बात तो टाल ही नहीं सकते। ठीक है तुम्हारे कहने पर सो जाता हूँ, तुम दोनों वापस आ जाओ जल्दी से। ठीक है पापा। उसने फ़ोन काट कर सक्षम को दे दिया। क्या बात है पापा अपने बेटे की बात कितनी मानते हैं। और बेटी को देखो बिना बताए गायब हो जाती है। ये भी नहीं सोचती कि पापा कितने परेशान हो जाएंगे तुम्हारी इस हरकत से। सक्षम ने उसे देख कर कहा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि पापा इतना परेशान हो जाएंगे। ये तो बता दो कि तुम वहाँ गई क्यों थी। सक्षम को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, लेकिन उसकी हालत देखकर चुप था। सक्षम मैं घर जाना चाहती हूँ प्लीज़। उसकी आंखों में आंसू थे। चलते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगा कर चलेंगे, पापा सो जाएंगे तब तक। सक्षम ने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन स्पीड बहुत कम थी। दीक्षा बहुत खामोश थी। सक्षम को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। जब वो दोनों घर पहुंचे तो पापा सो चुके थे। सक्षम ने रास्ते में रोहित को मैसेज कर दिया था कि दीक्षा मिल गई है। दीक्षा तुम चेंज करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे रूम में आता हूँ। सक्षम के बोलने पर दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दीक्षा चेंज करके आई और आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। ये कपिल मेरे सामने क्यों आया। इस डर से बहुत मुश्किल से पीछा छूटा है, फिर वही सब। अब और नहीं, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ कपिल की परछाई तक ना पहुँचे। मुझे नहीं रहना यहाँ। लेकिन पापा और सक्षम से क्या कहूँगी, कैसे सच बताऊँ उन्हें। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। कुछ देर बाद सक्षम उसके रूम में आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। दीक्षा उठो, खाली पेट नहीं सोते। उसने दीक्षा को आवाज लगाई लेकिन दीक्षा जानकर आंखें बंद करके लेटी रही। सक्षम ने ट्रे टेबल पर रखी और दीक्षा के पास आया। दीक्षा की आंखें बंद देखकर उसके दिमाग में शरारत आई। वो दीक्षा के ऊपर झुका। दीक्षा को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हुई तो उसने एकदम से आंखें खोल दी। सक्षम को उसकी हरकत देखकर हंसी आ गई। ड्रामा कर रही थी, मुझे पता था। चलो अब उठो, खाना खा लो। उसने दीक्षा का हाथ पकड़कर उठाया। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। उसने अपना हाथ छुड़ाया। बड़ी बेमुरव्वत हो तुम। तुम्हारे चक्कर में मैं आज कितना पागल हुआ हूँ। भूख से बुरा हाल है। ये भी नहीं सोचा कि सक्षम के लिए कुछ बना दूँ, और उल्टा अब मैं बनाकर लाया हूँ तो मैडम के नखरे हो रहे हैं। आज तक मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया, और देखो आज पहली बार यूट्यूब पर देखकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, और तुम इनकार कर रही हो कि मुझे भूख नहीं है। ठीक है, जब तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ। चलो फिर डस्टबिन में जाएगा अब ये खाना। सक्षम ने दुखी होने का ड्रामा करते हुए ट्रे उठाई और खड़ा हो गया। दीक्षा ने उसके हाथ से ट्रे ले ली। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ट्रे यहीं रख दो, मुझे खाना है। सक्षम मन ही मन हंसने लगा। इस लड़की को कोई भी सीधी बात समझ में नहीं आती। दीक्षा खामोशी से खाने लगी। सक्षम उसे देखता रहा। दीक्षा ने उसकी तरफ बढ़ाया तो सक्षम ने मना कर दिया। क्यों, मुझे तो खिला रहे हो और खुद मना कर रहे हो। क्या मिलाया है इसमें। इसमें सिर्फ प्यार मिलाया है मैंने, और कुछ मसाले बस। मैं तो इसीलिए मना कर रहा हूँ कि कहीं तुम भूखी ना रह जाओ। मैं क्या तुम्हें इतनी पेटू नजर आती हूँ। लेकिन ये जो तुम्हारी झूठी हो गई है, और मैं झूठा नहीं खाता। मेरी झूठी खाने से तुम बीमार नहीं हो जाओगे, और पहले भी तो तुम मेरे साथ खाना खा चुके हो। अब नखरे कौन दिखा रहा है, मैं या तुम। और तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने कैसा खाना बनाया है। दीक्षा ने उसकी तरफ फोक किया। सक्षम ने जैसे ही मुंह में नूडल्स रखे वैसे ही दीक्षा मुस्कुरा दी। वाह क्या नूडल्स बनाए हैं मैंने, वर्ल्ड क्लास शेफ वाले। मुझे तो अपनी ये खूबी पता ही नहीं थी। थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी नई खूबी का पता चल गया है। सक्षम अपनी तारीफों में लग गया। माना कि नूडल्स अच्छे बने हैं, लेकिन कोई अपने मुंह से खुद की इतनी तारीफ करता है। तुम नहीं करोगे तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। और आज देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी बना कर लाया हूँ। रहने दो, कॉफ़ी मैं ही बनाऊंगी। तुम बैठकर नूडल्स खाओ, मैं आती हूँ 5 मिनट में। दीक्षा उठकर चली गई और सक्षम खाने में लग गया। थोड़ी देर में दीक्षा कॉफ़ी लेकर आई।
वैसे मानने वाली बात है, तुमसे अच्छी कॉफी कोई नहीं बना सकता। ड्रामेबाज। दीक्षा ने उसको देखकर सोचा और मुस्कुरा दी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। मैंने कॉफी खत्म होने के बाद सक्षम से कहा, अगर मैं आज यहीं सो जाऊं तो? तुम भी तो एक बार मेरे रूम में सो गई थी, मैंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे रूम में चली जाती हूँ। दीक्षा जाने लगी तो सक्षम उठकर उसके सामने आ गया। चाकर दिखाओ, अब कहीं भी जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत कर ली अपनी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। दीक्षा सक्षम के साइड से निकलने लगी। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और बेड पर लेकर बैठा दिया। वो खुद दीक्षा के घुटनों पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया। मजाक बहुत हो गया दीक्षा, अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ये बताओ, ऑफिस से तुम बिल्कुल सही निकली थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम बिना बताए समुद्र की तरफ चली गई? और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, फिर क्यों पानी में जा रही थी? मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। दीक्षा अपनी नजरें चुरा रही थी, इधर उधर देख रही थी। दीक्षा नजरें मिलाकर मुझसे बताओ, कि आखिर आज हुआ क्या था? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी थी? दीक्षा ने कान में गर्दन हिलाई। फिर क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? इस बार सक्षम की आवाज थोड़ी तेज हो गई। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए तो सक्षम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर तुम्हारी आंखों से आंसू निकले तो पता है ना मैं क्या करूंगा? सक्षम ने उसे याद दिलाया। दीक्षा ने जल्दी से आंखें साफ की तो सक्षम मुस्कुरा दिया। क्या तुम मुझे अपना कुछ नहीं मानती? मुझे अपनी परेशानी भी बता सको? ठीक है, शायद मेरी ही गलती थी कि तुमसे उम्मीद लगा ली। तुम्हारे कहने पर मैं जिया से शादी करने को तैयार हो गया। दीक्षा भी खामोश रही। तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ बोल रही है। ठीक है, मुझे तुमसे पूछने का कोई हक नहीं है। सक्षम उठकर जाने लगा। सक्षम मत जाओ। दीक्षा के कहने पर सक्षम वापस आकर बैठ गया। अच्छा फिर बताओ क्या हुआ? बहुत पहले एक लड़का था, वो मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। उसने मुझे बहुत परेशान किया, बड़ी मुश्किल से उससे मेरा पीछा छूटा था। अकेली समझ के उसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। आज जब मार्केट से मैं सामान ले रही थी, वो लड़का मिल गया और ज़बरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। मुझे उससे बहुत डर लगता है सक्षम, वो कुछ भी कर सकता है। उसे देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं बस बिना सोचे समझे समुद्र किनारे चली गई। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो फिर से मेरे पीछे आ गया तो क्या होगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब पानी की तरफ चली गई, कब तेज लहर आई और मैं पानी के अंदर जा गिरी। दीक्षा अब रोने लगी थी। सक्षम ने उसको गले से लगा लिया। थोड़ी देर उसे रोने दिया। बस दीक्षा, अब और नहीं। तुमने कैसे खुद को अकेले समझ लिया? सक्षम ठाकुर अभी जिंदा है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तुम एक बार मुझे बताती तो सही, फिर देखती मैं क्या हाल करता उसका। आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सक्षम, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी परेशानी में पड़ो। तुम मेरी अपनी ही दीक्षा। चाहे तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। आज के बाद तुम हमेशा मेरे साथ साथ जाओगी, जब तक उस लड़के को सबक ना सिखा दूँ। और तुम वादा करो कि मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। सक्षम ने अपना हाथ आगे किया तो दीक्षा उसके गले लग गई। तुम बहुत अच्छी हो सक्षम। दीक्षा रोने लगी तो सक्षम ने उसके गाल पर किस कर दी। वह हैरानी से उसे देखने लगी और अपना रोना भूल गई। ऐसे क्या भूल गई? मैंने क्या कहा था? अगर रोगी तो क्या होगा? तुम कभी नहीं सुधर सकती। दीक्षा ने उसके गाल पर धीरे से थप्पड़ लगाया। सक्षम हंसने लगा तो वो भी मुस्कुरा दी। चलो अब मुस्कुराई तो सही। अब तुम सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। कल ऑफिस में साथ जाओगी और साथ में आओगी। सक्षम जाने लगा। सक्षम सुनो, दीक्षा ने उसे आवाज़ लगाई। हाँ बोलो, वो पलटा। थैंक यू सक्षम। वो उसके पास आई और उसके गाल पर किस कर दी। ये तुम हो दीक्षा? सक्षम हैरान था। मुझे नहीं पता था कि गलत है या सही, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि तुम जैसे कोई दूसरा नहीं है। प्यार करती हो लेकिन इकरार नहीं करती। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुमने ही तो कहा था उस दिन। सक्षम ने उसे छेड़ा। कब कहा था बताओ? दीक्षा ने पूछा। क्यों बताऊँ? तुम भी तो कुछ नहीं बताती हो। लेकिन जानता हूँ कि प्यार करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। दीक्षा ने उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। धक्के देकर बाहर निकाल रही हो? गुड नाइट तो बोलने दो। ठीक है, गुड नाइट, दीक्षा ने कहा। गुड नाइट बेमुरवत लड़की। सक्षम स्माइल करते हुए चला गया। मुझे माफ़ कर देना सक्षम, मैंने तुमसे झूठ बोला। सच कैसे बताऊं कि कपिल मेरा पति था? तुम्हें पाया भी नहीं और खोने का डर भी है। जी बहुत लकी है कि तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए मिलेगा उसे। सुबह नाश्ते में तीनों साथ थे। बेटा कल तुमने डरा ही दिया था, एक कॉल कर देती मुझे। आई एम सॉरी पापा, मैंने सारा सामान ले लिया था। जैसे ही घर के लिए निकले वैसे एक पुरानी दोस्त मिल गई
और फिर उससे बातों करने में देर हो गई। उसे भी शॉपिंग करनी थी तो वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। वापस आकर देखा तो ड्राइवर नहीं था, लेकिन सक्षम मिल गए थे। फिर फ्लैट से कुछ ज़रूरी सामान लेना था, इसीलिए देर होती चली गई। बेटा, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। सक्षम का तो बुरा हाल था। आगे से कभी ऐसा हो तो एक कॉल कर देना। जी पापा। सक्षम, कल पंडित जी को मैंने मना कर दिया था, इस संडे बुला लेंगे, तुम दोनों भी घर पर रहोगे। लेकिन पापा, मुझे ऑफिस के काम से 4-5 दिनों के लिए मनाली जाना है। ऑफिस दीक्षा देख लेगी। कब जाना है? परसों जाना है पापा। ठीक है, फिर मैं खुद ही शादी की डेट निकलवा लूँगा। और सुनो, दीक्षा ऑफिस कैसे संभाल लेगी? अभी अभी तो उसने ज्वाइन किया है। ऑफिस मैं चला जाऊँगा, और वैसे भी घर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। पापा, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और सुनो, दीक्षा को भी साथ ले जाओ। पापा, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? और वैसे भी मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बेटा, मैं अकेला कहाँ हूँ? जिया है ना यहाँ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसे बुला लूँगा। और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कब तक बीमार बन के बैठा रहूँगा? सक्षम के साथ जाओ, काम देखो और सीखो। वैसे भी 4-5 दिनों की बात है, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पापा, तुम दोनों जा रहे हो बस। सक्षम, दीक्षा की टिकट भी बुक करवा दो। जी पापा, जैसा आप कहो। सक्षम ने दीक्षा की तरफ देखा, मुस्कुरा दिया। मैं आपको दिन में 4 बार फ़ोन करूँगी और आप खाना और मेडिसिन टाइम पर लेंगे, कोई लापरवाही नहीं। जैसा मेरी बेटी कहेगी वैसा ही होगा। तुमसे डर लगता है मुझे, उनके बोलने पर दीक्षा हंस दी। मनाली क्यों जाना है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। दीक्षा ने गाड़ी में बैठते ही पूछा। काम से जा रहे हैं, कोई घूमने नहीं। और मुझे भी कल पता चला है कि काम की वजह से जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम ही चले जाओ। देखो दीक्षा, पापा ने बोला है और मैं पापा को मना नहीं कर सकता। खुद कर दो, उनके सामने तो बड़ी आज्ञाकारी बनती हो। बनती हो से क्या मतलब, मैं हूँ। और पापा की कोई बात नहीं टालती हूँ, ओके? तो फिर मनाली के लिए मना क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे अकेले में डर तो नहीं लग रहा? डर मुझे क्या लगेगा, वो भी तुमसे? क्या तुम कोई भूत हो? तो फिर चलो, सक्षम ने कहा। ठीक है, चलती हूँ। और सुनो, दीक्षा, वहाँ का मौसम ठंडा होगा तो गर्म कपड़े ज़रूर रख लेना। लेकिन सक्षम, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। तुम्हें तो पता है कि मुंबई का मौसम कैसा होता है, तो गर्म कपड़े लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, शाम को ऑफिस से जल्दी निकल लेंगे, तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना। ठीक है। सक्षम अपने कैबिन में ज़रूरी काम में लगा हुआ था, दीक्षा उसे देख रही थी। सक्षम, तुम इतनी अच्छी हो कि किसी भी लड़की को तुमसे प्यार हो जाए। दीक्षा उसे देखकर सोचे जा रही थी। दीक्षा का फ़ोन बजा। उसने बिना देखे फ़ोन उठाया। अब मुझे घूरती ही रहोगी या कुछ काम भी करोगी? क्या आज ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? सक्षम, तुम? दीक्षा ने ध्यान दिया। जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम मुझे ही देख रही हो। सक्षम ने उसकी चोरी पकड़ ली। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं तो कुछ सोच रही थी। तुम हमेशा ही गलत सोचती हो। दीक्षा ने अपनी सफाई दी। अच्छा चलो ठीक है, सोच लो। लेकिन अगर ज़्यादा दिल करे तो सोचने का तो मेरे कैबिन में आकर सोच लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दीक्षा ने फ़ोन काट दिया तो सक्षम हंस पड़ा। शाम को दोनों मॉल पहुँचे। जो लेना है ले लो, मैं ये कैफ़े पर हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहीं। जितने में तुम सामान लोगे उतने में मैं कुछ ज़रूरी कॉल्स कर लेता हूँ। ठीक है। दीक्षा जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? दीक्षा ने पूछा। तुम कुछ भूल रही हो, सक्षम ने कहा। क्या? दीक्षा ने पूछा। सक्षम ने दीक्षा को अपनी तरफ खींचा तो दीक्षा घबरा गई। तुम बताओ, क्या भूल रही हो? सक्षम उसके और करीब हुआ। सक्षम, क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। तुम डेबिट कार्ड भूल रही हो, सक्षम ने उसके कान में धीरे से कहा और फिर दूर हुआ। ये लो कार्ड, जो लेना है ले लेना। सक्षम हंसने लगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। दीक्षा ने कार्ड नहीं लिया। चुप करके ये कार्ड पकड़ो और इसी से शॉपिंग करो, नहीं तो मैं साथ चलता हूँ, खुद दिलाता हूँ। चलो, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। उसने कार्ड ले लिया और चली गई। मेरा सब कुछ तुम्हारा है दीक्षा, ये सक्षम ठाकुर ही तुम्हारा हो गया है। सक्षम ने उसे जाते हुए देख कर कहा, फिर अपने कॉल्स में लग गया। दीक्षा अपनी शॉपिंग में लग गई। उसने अपना सारा सामान लिया और फिर जेंट्स सेक्शन में आ गई। उसने सक्षम के लिए एक जैकेट खरीदी। पेमेंट करने के बाद वो सक्षम की तरफ जाने लगी। अचानक से कपिल ने उसका रास्ता रोक लिया। दीक्षा, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझे दूसरी बार टकराई हो, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। देखो कपिल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अब वो दीक्षा नहीं हूँ मैं जिसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और वैसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वैसे तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ अपने गलत बर्ताव पर, और तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो फिर कैसी माफ़ी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीक्षा, तो मैं क्या करूँ?
दीक्षा को गुस्सा आ रहा था और इस बात का डर था कि कहीं सक्षम उसे कपिल के साथ देख ना ले। देखो कपिल, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं गार्ड को आवाज़ लगाऊं? क्या हुआ दीक्षा? सक्षम उसके पीछे आया। हेलो मिस्टर, क्या बात है? क्यों रास्ता रोक कर खड़े हो? क्या परेशानी है मुझे बताओ। कुछ नहीं सक्षम, चलो हमें देर हो रही है। दीक्षा ने सक्षम का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल दी। कपिल उसे देखता रह गया। कौन था वो और क्या बोल रहा था तुमसे? सक्षम ने उससे पूछा। कोई नहीं था, बस ऐसे ही। दीक्षा ने टालना चाहा। दीक्षा, सच बताओ कौन था वो और तुमसे क्या बोल रहा था? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं नहीं जानती। जानती नहीं या बताना नहीं चाहती? मैं तुम्हारा लगता ही कौन हूँ जो मुझे बताओगी? सक्षम नाराज होकर आगे आगे जाने लगा। सक्षम, मेरी बात तो सुनो। दीक्षा उसके पीछे आई, उसके आगे आकर खड़ी हो गई। ये वही आदमी है जो मुझे परेशान करता था, सक्षम ने उससे पूछा। दीक्षा ने नसें झुका ली। तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? उसे अच्छे से बताता आज मैं। अब दीक्षा अकेली नहीं है, सक्षम ठाकुर है उसके साथ। आज तो तुम मुझे ले आई, लेकिन अब दोबारा मिला तो बच के नहीं जाएगा वो। सक्षम को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा काम करो, मैं तुम्हें अपनी वजह से परेशान नहीं देख सकती। तुम गैर नहीं हो दीक्षा। फिर कौन हूँ मैं? मेरी ज़िंदगी हो तुम, ये बात है। और तुम्हारे कहने से जैसे शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं। प्यार हमेशा रहेगा। जिद तुम्हारी है, मेरी नहीं। सक्षम, ये गलत है। तुम जय के साथ गलत कर रहे हो। मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। अब घर चलो, पैकिंग भी करनी है, कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है। सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? सक्षम ने दीक्षा से पूछा। नहीं आती। मैं सिखाऊंगा तुम्हें मनाली से वापस आने के बाद। मैं क्या करूँगी गाड़ी सीख कर? तो क्या ज़िंदगी भर बंदे को ड्राइवर बनना पड़ेगा? कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं उसके लिए भी। दीक्षा ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। दीक्षा अभी भी कपिल के बारे में सोच रही थी। आज तो बच गई। अगर सक्षम कपिल की बात सुन लेता तो पता नहीं क्या होता। हे भगवान, कपिल को मेरी जिंदगी से दूर कर दो। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू एकदम साफ कर लिए, लेकिन सक्षम देख चुका था। उसने गाड़ी का म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। सक्षम उसकी तरफ ही देख रहा था। गाड़ी आगे देखकर चलाओ, दीक्षा ने टोका। मेरा ध्यान हर जगह है, सक्षम ने कहा और सामने देखने लगा। अगली सुबह। दीक्षा, तैयार हो? पापा ने आवाज़ लगाई। जी पापा। वो अपना बैग लेकर बाहर आई। सक्षम पहले से ही तैयार खड़ा था। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, पहुँचते ही कॉल करना। और सक्षम, तुम दीक्षा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। पापा, मैं कहाँ परेशान करता हूँ? पूछ लीजिए अपनी लाडली बेटी से। मुझे सब पता है। और दीक्षा, जब टाइम मिले तो मनाली घूमना, बहुत अच्छी जगह है। पापा, मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। आप अकेले कैसे रहेंगे? बेटा, मैं अकेला कहाँ हूँ, और लोग भी तो साथ हैं। और वैसे भी तुम सिर्फ 5 दिन के लिए जा रहे हो, पता भी नहीं चलेगा कि ये दिन कैसे निकल गए। पापा, आप अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाना और मेडिसिन लेना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझे सब याद है बेटा। अब तुम दोनों जल्दी से निकलो, फ्लाइट टाइम पर है। उन्होंने दीक्षा को गले से लगाया और सक्षम को आंखों से कुछ समझाया। सक्षम ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों कुल्लू एयरपोर्ट उतरे। वहाँ उनके लिए पहले से ही गाड़ी खड़ी थी। दोनों मनाली पहुँचे। ड्राइवर ने होटल के आगे गाड़ी रोकी। वेलकम सर। होटल का मैनेजर खुद उनके पास आया। वेलकम मैम। आपको उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो, सक्षम ने जवाब दिया। सर और मैम को उनके रूम दिखा कर आओ, बेल बॉय से कहा। आइए मैम, आइए सर प्लीज़। उसने उनका लगेज पकड़ा। दीक्षा और सक्षम का रूम आमने सामने था। बेल बॉय उनका सामान रूम में रखकर चला गया। दीक्षा ने पापा को फ़ोन किया। टू बी कंटिन्यूड।